पीड़ित महिलाओं ने एसपी हंडिया से लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चलें, खबर प्रयागराज के उतराव से है, जहां उतराव थाना क्षेत्र के आराकला गजरीगढ़ गांव की पीड़ित महिलाओं ने वकीलों के साथ एसपी हंडिया कार्यालय पहुंचकर एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके घर का ताला तोड़कर घर में चोरी करने के साथ उनकी भैंस को खोलकर बेच दिया गया है। यह भी बताया गया कि घर के सभी सदस्य जेल जाने के बावजूद भी वह सब घर पर रहने नहीं पा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पिछले वर्ष दीपावली के दिन आराकला कजरीगढ़ गांव में यादव और ब्राह्मण के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। खूनी संघर्ष में ब्राह्मण पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई। मुकदमे के आधार पर सभी 14 लोग हत्या के आरोप में जेल गए हुए हैं। 2 लोगों की मौत के बाद शव रखकर प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में मौके पर डीएम और अपर पुलिस आयुक्त को आना पड़ा था। तब जाकर शव का दाह संस्कार किया गया था। दीपावली के ही दिन से अभियुक्तों के घर के सभी लोग डरकर पलायन कर गए, लेकिन सभी अभियुक्तों के जेल जाने के बाद अभियुक्त के घर की महिलाएं अब अपने घर पर रहना चाहती हैं। वहीं घर छोड़कर भागी महिलाओं के घर के ताले टूटे हैं और आभूषण, गेहूं, चावल व गृहस्थी के सामान गायब हैं। आज 24 जनवरी को वकीलों के साथ दर्जन भर से अधिक महिलाएं एसपी हंडिया सुनील कुमार सिंह से मिलकर अपना दुखड़ा रोते हुए घर पर रहने की बात कहते हुए घर में चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसपी हंडिया सुनील कुमार सिंह ने कहा कि गांव में पीएससी और पुलिस बल तैनात हैं, वह सबकी सुरक्षा के लिए वहां लगाई गई हैं। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखें सुशील कुमार की यह खास खबर। कि हमारे बहू के घर में पूरा चोरी कर लिया। एक बार चोरी हुई थी तो मैं थाने पे बताए थे तो थाने वाले सुन नहीं रहे, तो फिर दोबारा एक दरोगा या सिपाही भेज के ताला दिया और करे बाद का काम किए कि हमको घर पे जाने नहीं दे रहे। कहते हैं कि अभी विवाद है वहाँ, अभी मत जाओ। तो हम बोलते हैं कि हमारे आदमी जब हाजिर हो गए तो क्यों हम घर नहीं जाएंगे। हाँ, तो बोलते हैं कि अभी राम अभिलक नहीं हाजिर है। तो हम कहे ठीक है भाई, राम अभिलक हाजिर हो जाएगा तब हम भी जाएंगे। जब राम अभिलक हाजिर हो गए तो हम वहाँ थाने फिर गए थे, तो बोले थे कि अभी हम तुम्हारे सुरक्षा के लिए हरक रहे हैं। तो सुरक्षा का मतलब ये है कि हमारा घर लुटवा रहे हैं। प्रशासन लगते हुए भी हुआ तो भैया हमारा घर लुटवा रहे हैं। और जो रात में मैं जो दिन गए थे परसों, तो परसों के बाद अब कल रात, परसों वाली रातें में वहाँ दिन चोरी हुई हमारे घर में और पूरा विधिवत चोरी हुई है। हम देख नहीं रहे हमारा क्या गया क्या नहीं गया, हमको पता नहीं है। और कोई हमारे साथ थाना अदालत गाँव कौन सा है? चोरी कहाँ हुई है? कजरीगढ़, आराकला कजरीगढ़। नाम क्या है आपका? सुषमा देवी। जो विवाद हुआ उसको लेकर सब लोग मतलब अपने से हाजिर हुए हैं। हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तो ये चोरी ये सब क्या है? क्यों पुलिस प्रशासन रहते हुए ये सब क्या हो रहा है? किस लिए पुलिस लगाई जा रही है? किस लिए प्रशासन बना है? सुरक्षा के लिए या फिर ऐसे उत्पात करने के लिए? हम भी चाहते हैं कि हम अपने घर जाएं, देखें क्या गायब हुआ है क्या नहीं। हमारा सारा चीज़ सामान वहाँ पर छूटा था, हम देखना चाहते हैं। तो पुलिस थाने उतरा, पंकज त्रिपाठी सर जाने ही नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। ये खड़े होकर चोरी करा रहे हैं। हमसे इतना निवेदन है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने घर जाएं। हमारे घर चोरी क्या हुई है क्या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे घर तो कोई मुझे बता नहीं रहा है। थ्रेसर वगैरह रिश्तेदार के था तो उसमें भी आग उग लगा दिया गया था। सुनने में नहीं आया, वहाँ जाना के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। इससे ज़्यादा घर भी जाना चाहते हैं, वहाँ के ऐसे त्रिपाठी जाने ही नहीं देता है। कहते सुरक्षा कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है। घूस खा के बैठी है। अब मैं चाहती हूँ कि अपने घर जाऊँ, अपने घर हूँ, कब तक रिश्तेदार के यहाँ रहूँगी? किसी को कोई साथ देने वाला होता है आजकल? कितना दिन रहेंगे दूसरे लोग जेल में हैं, तो जाना चाहते हैं कि हमारे घर चोरी हुआ है क्या नहीं, अपने घर तो रहें। चोरी कुछ झगड़ा उड़ा हुआ था और बाकी हमारे घर वाले कोई नहीं था। हमारे जो भाई है वो क्या कहते हैं हमारे किया गया था, अपनी बहन किया गया था, और जो हमारे पिताजी ही पुराने घर थे और वहाँ झगड़ा, तब भी उन लोग को जेल में डाल दिया। जेल डालने के बाद फिर उसके बाद हमारे घर चोरी कर दी। अब भाई घर तो गए नहीं, हमारा गाना भी था, मेरे भाभी का आना था, घर पर नहीं गए। घर ले जाओ बाकी सब कुछ घर पे चलेंगे तब मालूम, और घर पे जाते हैं तो वापस कर देते हैं, तो वहाँ रहते हैं, जाने ही नहीं देते। शासन की मंशा थी इसके पहले कि मतलब मुलजिम हाजिर नहीं हुए हैं, इसलिए हम महिलाओं और बच्चों को रहने नहीं देंगे घर पे। अब सारे मुलजिम हाजिर हो चुके हैं, तो अब महिलाओं या बच्चों का तो कोई दोष है नहीं। तो अभी भी प्रशासन या उतराव थाने की पुलिस नहीं रहने दे रही है।
कह रही है कि इनका जिम्मेदार कौन होगा। तो अभी सब जिम्मेदार ही थे, एसडीएम से लेके डीएम तक और थाना सब जिम्मेदार ही थे, लेकिन जिम्मेदार के अलावा भी ये हादसा हुआ खैर मारपीट के दरमियान। इसके अलावा अब सब जब मुलजिम हाजिर हो गए तब महिलाओं का कोई दोष नहीं है। यदि अगर दोष है तो महिलाओं को भी जेल भेज दिया जाए। और बाकी घर में लूट फूट हो रही है, आए दिन ताला तोड़ के सारे सामान लूट ले गए और अभी पूर्ण जानकारी नहीं है कि क्या क्या सामान गया है, अभी वो देखने के बाद पता चलेगा। अब बाकी उतराव की पुलिस कोई जिम्मेदार नहीं हो रहा है कि मतलब यहाँ महिलाएं रहें और अपना घर का सुरक्षा करें। नाम क्या है आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमलेश यादव, ग्राम प्रधान आराकला। क्या मामला है? मामला यह है कि थाना उतराव में जो है हम लोग गए थे कल, जो है कि हम लोग घर यहाँ कोई रह नहीं रहा है और जो है वहाँ की चोरी हुई है। उन्हें एसओ साहब सूचना दिया तो एसओ साहब बोल रहे हैं कि तुम ही चले आओ जो है और आकर के यहाँ जांच करते हैं जो है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग आओ इधर, तो तुम्हें बताते हैं जो है। गाली गुप्ता देने लगे। उसके बाद कह रहे हैं कि जो है कि आकर तुम्हें जाँच मरवा देंगे यहीं पर। कौन बोला ये? ये सो इंस्पेक्टर वहाँ उतराव थाने के। अच्छा, आपको जान से मारा? हाँ, जान से मरवा देंगे हमको। और जो है रातों रात जो है कि हमको सूचना 100 नंबर दिए, 100 नंबर वाले गए, 100 नंबर को लेकर सूचना दिए। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया, एसओ साहब सूचना भी दिए, लेकिन उन्होंने जो है जाकर वहाँ तक देखा तक नहीं जो है कि हमारे यहाँ चोरी हुई कि नहीं हुई है जो है। और तुम्हें बोले तुम्हें कैसे मालूम है जो है, तो कहते हैं कि जो है कि वहाँ पे जो है कि तुम्हें कैसे मालूम तुम्हें चोरी हुआ है। हमको हमारे विशेष सूत्रों द्वारा मालूम हुआ है जो है। हाँ, चोरी क्या क्या हुआ है? चोरी हमारे यहाँ को बस का टूटा है और छोटा बस का टूटा है। अलमारी पूरा टूट गया, पूरा सामान बिखरा हुआ है। ये मैंने नहीं देखा क्या क्या चोरी हुआ, वहाँ जाकर के देखने को मालूम चले क्या क्या चोरी हुआ है। जेवरात वगैरह सबसे कोई लेके घर से नहीं निकला था, सब कुछ सब चोरी हुआ है जो है।